everyone, this is विकास कुमार अगेन वेलकम यू ऑल फ्रॉम मॉडलेशन इंस्टीट्यूट। तो चलते हैं, आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं जिस नया टॉपिक का नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का हम ऑलरेडी लिख रखे हुए आपके लिए। तो चलिए, स्वागत है हमारी क्लास में आपका। तो देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आइसोमेरिज्म के पहले, आइसोमेरिज्म तो आपको ऑलरेडी बता रखे हैं क्या होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या किया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको अगर आपको याद हो पुरानी क्लास, तो आपको उसमें हमने बताया था जिस चीज़ में चेंज होता है वही हमारा क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, आइसोमेरिज्म तो वो चीज़ होगा जिसमें चेंज होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब कोई कंपाउंड दिया हुआ है और उस कंपाउंड में क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री में चेंजेस आएंगे। ओके, उसके ज्योमेट्री में क्या होगा, चेंज आएगा, और ज्योमेट्री में चेंज आने की वजह से उसको क्या कहेंगे हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पे हमने लिख रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टू आइसोमर्स आर डिफर ड्यू टू चेंज इन ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड्स। ओके, क्या कहा हमने कि कोई भी गिवन कंपाउंड होगा, गिवन कंपाउंड में यदि उसके दो कंपाउंड पॉसिबल है, सपोज दो कंपाउंड हम बनाते हैं और दोनों कंपाउंड कैसा होगा, उसके ज्योमेट्री में चेंज हो जाएगा। मतलब क्या कि उसके स्ट्रक्चर में चेंज होना चाहिए, राइट। अगर उसके स्ट्रक्चर में अगर आप चेंज कर पाते हैं और विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्या होगा आपका, वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ओके, उसकी ज्योमेट्री में चेंजेस होना चाहिए, राइट। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन सा है जो कि शो करता है, वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं आगे। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज हैविंग फॉलोइंग पॉइंट्स मतलब कौन कौन सा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, इट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ CC डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N के बीच में हमारा क्या होता है, ये तीन पार्ट हमारा है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो अब ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का जो आपका क्या मतलब कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब कौन ऐसा कंपाउंड होगा जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया यहाँ पर C डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, जरा सा ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर तो हमने नहीं लिखा है, चलिए पहले वही लिख देते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं आगे। तो कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एक काम करते हैं, यहां यहीं पर मैं लिख देता हूं कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो देखिए हमने क्या लिखा है, कंडीशन, नोट यहां पर नोट में लिख देता हूं। देखिए कंडीशन क्या है कि मान लीजिए CC डबल बॉन्ड हमारे पास में, वो तो बोल रखा है कि CC डबल बॉन्ड के बीच में शो करता है, लेकिन और क्या कंडीशन है। सबसे पहली चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहां पर क्या होगा, A B C D। तो ध्यान से सुनिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी होगा, CC डबल बॉन्ड तो है, CC डबल बॉन्ड है, और ये हमारा A B C D। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो होगा और कब नहीं होगा। CC डबल बॉन्ड होते हुए भी कभी कभी आप देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, और कभी देखेंगे आप होगा। तो कौन से केस में होगा और कौन से केस में नहीं होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो आपको बताने जा रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, आपको क्या देखना है वो चीज, सिंपल से बात बता रहा हूं मैं, देखना क्या है कि जिससे आपको ये पता चलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और नहीं होगा। ओके, तो देखिए जो दो कार्बन आपको दिख रहा है यहाँ पर, दो अलग अलग कार्बन है आपके पास में, तो आपको ये देखना है कि जो इंडिपेंडेंट कार्बन है, ओके, जो इंडिपेंडेंट कार्बन है, मतलब दो अलग अलग कार्बन, ओके, दो अलग अलग जो कार्बन है, दोनों अलग अलग कार्बन पर आपको क्या देखना, उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखनी है। ओके, दोनों अलग अलग कार्बन पर जब इसको देख रहे होंगे तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। ओके, जब आप इसको देख रहे होंगे, अगर मान लीजिए नंबर 1 नंबर 2 कर दें हम, नंबर 1 नंबर 2 कर दें हम,
ओके, नंबर 1 नंबर 2 करते हैं। देखिए अगर नंबर 1 कार्बन के बारे में बात कर रहे होंगे तो नंबर 2 के बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना है। ओके, नंबर 2 के बारे में आपको कुछ भी सोचना नहीं है। ओके, तो नंबर 1 पे हमने क्या देखा, ए और बी, मतलब आपको इस कार्बन पे देखना है कि दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए टाइप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ टाइप, मतलब दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं कि दोनों का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली जब दो अलग अलग ग्रुप्स होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग ही होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए हमने लिया है कोई अलग कोई एटम होगा, बी हमने कोई अलग एटम लिया, ठीक है। तो दो कहने का मतलब यहाँ दोनों सेम एटम नहीं होना चाहिए। ओके, और मैं देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए। हमने देखा यहाँ पर ए बी दोनों अलग अलग है, हमें क्या देखना है, दोनों अलग अलग कार्बन पर इंडिपेंडेंटली चेक करना है। इस पर देखिए ए और बी होना चाहिए, मतलब दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा सी है, यहाँ पर डी है, मतलब यहाँ पर भी क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, और यदि मान लीजिए दूसरा क्या है, अब थोड़ा मैं मिटा देता हूँ इधर, चूंकि जगह नहीं मेरे पास में इसलिए मैं इसको मिटाना चाहूँगा। तो इसको जल्दी से पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फटाक से, उसके बाद मैं मिटा के आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट कंडीशन की ओर। तो देखिए यहां पर क्या हमारे पास में है, आपको देखना है, सपोज यहां पे हमने ए लिया, यहां पर भी ए ले लिया और यहां पर हमने ए भी ले लिया। तो आपको क्या पता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है, ज्योमेट्री में चेंजेस आना। ओके, ज्योमेट्री में आपको चेंज लाना है, मतलब इसके यदि इसको उठा के इधर कर दिया, इसको उठा के इधर कर दिया, या फिर इसको उठा के इधर कर दिया, इसको उठा के इधर कर दिया। ओके, तो अगर आप चेंज कर रहे हैं, इन दोनों में चेंज कर रहे हैं, तो उसके ज्योमेट्री में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि हमने क्या करना है, इसमें चेंज कर दिया, इसको हमने चेंज कर, इसको उठा के यहाँ ले गए, इसको उठा के यहाँ ले, देखिए तो क्या चेंजेस आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है। देखिए इस जो आपको यहाँ जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है वही स्ट्रक्चर यहाँ दिखने का मतलब क्या, कि उसके ज्योमेट्री में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। और जब ज्योमेट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हो ही नहीं सकता। समझ आई मेरी बात। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है अलग अलग कार्बन पर क्या देखना है, आपको दोनों अलग अलग ग्रुप्स के होना बहुत जरूरी है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर आप इसको चेंज करते हैं, सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए आप क्यों होना चाहिए अलग अलग, ये तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ अगर सेम हो जाता है तो देखिए दोनों, अगर इसको हम चेंज करते हैं, पोजीशन इसका चेंज कीजिए, तो आपका कंपाउंड में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई भी ज्योमेट्री में इसका चेंज नहीं आएगा। तो अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया बी, ठीक है, बी कर दिया। अब इसको चेंज करिए आप, जब इसको चेंज करिएगा तो यहाँ पर देखिए इसको नीचे लाइएगा, इसको ऊपर लेके जाइए, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, हमारा बी आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसका ज्योमेट्री और इसके ज्योमेट्री में बहुत फर्क है, मतलब दोनों अलग अलग ज्योमेट्री का फर्क हो गया। देखिए यहाँ पर ए था, अभी क्या आ गया, बी आ गया, यहाँ पर बी था, यहाँ क्या आ गया, ए आ गया। तो इसकी ज्योमेट्री में क्या हो गया, फर्क हो गया, मतलब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसी तरह से हमारा क्या होना चाहिए, आपके जो भी कंपाउंड आप लिखोगे, यहाँ पर जो भी एटम होना चाहिए, मतलब यहाँ पर ए के जगह कोई भी एटम होगा या फिर बी पर भी कोई एटम होगा, तो ये एटम और ये एटम क्या होना चाहिए, दोनों सेम एटम नहीं होना चाहिए। ओके, क्यों नहीं होना चाहिए, आपको पहले स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे हमने क्या है, अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, इसलिए होगा क्योंकि ए और बी दोनों अलग अलग है, और यहां पर भी देखिए ए और बी दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये कभी मत सोचिएगा यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर भी ए बी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट देखना है। आपको ऐसा नहीं कि इस पर देख रहा है फिर इस पर भी देख रहा है, दोनों सेम हो रहा है, ऐसा नहीं। आपको इंडिपेंडेंट कार्बन पर क्या करना है, आपको इंडिपेंडेंट कार्बन पर आपको देखना है कि दोनों अलग अलग ग्रुप है या नहीं। ओके, दोनों अलग अलग ग्रुप होगा तो हमारा क्या कहलाएगा,
अगर दोनों कार्बन पर अलग अलग ग्रुप है तो वो हमारा क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलिए देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास में कुछ ऐसा कंपाउंड है CH3HCH3। आप देख सकते हैं ये कार्बन पर देखिए ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप हमारा अलग है, और फिर ये देखिए दोनों ये ग्रुप अलग है। उसके बाद देखिए इस कार्बन पर देखिए ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट कार्बन पर आपको क्या चेक करना है, दो अलग अलग ऊपर और नीचे वाला ग्रुप को क्या करना है, आपको अलग अलग ग्रुप का होना जरूरी है। और देखिए जब इसको आप चेंज करते हैं, जब इसको आप चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब आप इसका पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए चलिए देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर CH3 दिख रहा है आपको, और यहाँ क्या दिख रहा है आपको, H दिख रहा है। यहाँ पर H, यहाँ पर आपको H दिख रहा है, यहाँ पर CH3 दिख रहा है, बाकी इधर जैसा था वैसा ही है। तो कहीं ना कहीं इसका ज्योमेट्री में क्या आया, चेंज आया। तो यदि ऐसा होता है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज नहीं है। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, इस स्ट्रक्चर को बोलते क्या है, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं सिस, इसको हम बोलते हैं सिस। इसको सिस में क्यों बोल रहा हूं, यदि डबल बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड, ध्यान में रखिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के यदि सेम साइड दो सेम ग्रुप होता हो तो उसको उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम सिस। ये देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और दोनों को सेम साइड, दोनों सेम साइड में क्या आपको दिख रहा है, CH3 दोनों सेम ग्रुप आ रहा है। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। यदि इसको हमने चेंज कर दिया या फिर इसको आपने चेंज कर दिया, एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक को चेंज कीजिएगा, क्योंकि यदि दोनों को चेंज कीजिएगा तो दोनों फिर सेम हो जाएगा। तो किसी एक टाइम में सिर्फ एक को ही चेंज करना है आपको। तो जैसे हमने क्या किया, इस वाले को हमने ट्विस्ट कर दिया, इधर को घुमा दिया, 180 से इसको टर्न कर दिया। तो यहाँ देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर अभी यहाँ से एक प्लेन में देखा आपने, इधर देखा था, अभी भी आपको इधर ही देखना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, दो अलग अलग ग्रुप दिख रहा है, CH3 दिख रहा है और H दिख रहा है। तो आपको क्या बोलना है इसको, इसका नाम है ट्रांस। ओके, तो ये हमारा सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा सिस और ट्रांस का क्या मतलब है। सिस वो चीज होता है यदि डबल बॉन्डेड कार्बन, ध्यान से सुनिएगा, यदि डबल बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड में सेम ग्रुप होता हो तो क्या बोलेंगे, हम सिस बोलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों सेम ग्रुप एक तरफ है। ओके, यहाँ पर देखिए क्या दोनों सेम ग्रुप एक तरफ है, नहीं, ये अलग है और ये अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ट्रांस बोलेंगे। राइट, चलिए आगे देखते हैं हम। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, उसके बाद ये हमारा बी था, इसके बाद क्या है, तो हमारा बी टर्म था ये। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इन CC डबल बॉन्ड, उसी चीज को हमने आगे बताया है कि CC टर्म को क्या है, इन CC डबल बॉन्ड इट गिव्स सिस एंड ट्रांस। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिस और ट्रांस दिखा दिया आपको। ओके, उसके बाद फिर CC डबल बॉन्ड, जो CC डबल बॉन्ड है एक चीज और शो करता है, E एंड Z टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। E एंड Z क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले नोट कर लीजिए इसको। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, इसको हम कैसे जज करेंगे। सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, देखिए। अच्छा, ये थोड़ा सा पहले आसान क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको समझा, इस क्वेश्चन को हमको देखना है। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर हमारा सिस स्ट्रक्चर है कि ट्रांस है। तो एक बात बताइए, आपको ये बात तो पता ही है कि जो डॉटेड स्ट्रक्चर, जो डॉट लास्ट डॉट होता है हमारा, जो एंडिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, CH3 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हमारा CH3 है, तो ये हाइड्रोजन इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 बॉन्ड था तो 1 हाइड्रोजन चाहिए, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 बॉन्ड चाहिए। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमें पहले वाला स्ट्रक्चर था वही हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, ये CC डबल बॉन्ड है,
ओके, CC डबल बॉन्ड है और CC डबल बॉन्ड के सेम साइड क्या दिख रहा है आपको, CH3 दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा सीस हो गया ये। और उसी तरह से इसका ट्रांस भी बना सकते हैं हम इजी वे में। मैं अब लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसे। अब देख सकते हैं इसका ट्रांस, इसका स्ट्रक्चर, इसका इसी का ट्रांस स्ट्रक्चर बनाया गया है। देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब ये हमारा ट्रांस हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा है तो आप क्या करना होगा, ये अलग से देखना होगा हमको, ये अलग से देखना होगा। तो इस पूरे सिस्टम को हमको देखना होगा सी है कि ट्रांस है। ओके, तो चलिए पूरे सिस्टम को एनालिसिस करते हैं। ये सिस्टम को सी है कि ट्रांस है। देखिए यहाँ पर इधर क्या दिख रहा है आपको, CH3 दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, एक हाइड्रोजन दिखेगा आपको, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। ओके, क्यों मैं इधर हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इधर जा चुका है बॉन्ड। तो देखिए ये दोनों हाइड्रोजन आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, लेकिन हमें ऊपर देखिए, ऊपर आपको क्या दिख रहा है, CH3 दिख रहा है और ये क्या है आपको अलग दिख रहा है। तो दोनों क्या दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर दोनों अलग अलग दिख रहा है, यहाँ पर दो अलग अलग दिख रहा है और यहाँ पर भी देखिए क्या दिख रहा है आपको। तो बताइए क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होने जा रहा है। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमारा दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में दिख रहा है आपको, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड। इसका मतलब क्या कि ये हमारा सीस होगा। क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन आपका इधर आया, इधर 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 इधर, ओके। ओके फाइन। तो देखिए यहां पर हमारा क्वेश्चन सही है, ये यहां पर CH3 आ गया, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन हो गया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों क्या हमारा सेम ग्रुप आ रहा है, इसीलिए हमारा ये कहलाएगा सिस कहलाएगा। अब इधर भी देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों सेम साइड आपको क्या दिख रहा है, सेम साइड अगर एक बराबर भी दिख गया आपको तो क्या होगा, वो सिस हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। अगर पूरा कंपाउंड को अगर देखा जाए तो पूरा कंपाउंड हमारा क्या हो गया, सिस हो गया। ओके, तो अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह से है। तो देखिए यहां पर क्या है आपके पास में, CH3 होगा, हाइड्रोजन है, ये तो आपको पता चल चुका होगा कि ये क्या चीज है, ये आपको दिख चुका है, सी सही है। इस पर देखते हैं, CH3, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन्स। अब आप एक चीज हमको बताइए कि आपको क्या दिख रहा है, आप ऊपर देखिए चाहे नीचे देखिए, आपको क्या दिख रहा होगा, दोनों अलग अलग ग्रुप दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर तो दोनों सेम ग्रुप दिख रहा है, तो आपको आप सिस बोल दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको ऊपर देखिए, CH3 ये भी है और इधर क्या H है, और नीचे भी देखिए तो क्या दोनों सेम है, नहीं है। इधर हाइड्रोजन है, इधर भी क्या आपका दो अलग, मतलब यहाँ पर ये एक अलग ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप हमारे लिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और इसका बराबर ये तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है और इतना बड़ा ग्रुप है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों अलग अलग ग्रुप हो गया। ये ऊपर में भी देखिए दोनों अलग अलग ग्रुप हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ओके फाइन, अब आगे देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारा किस तरह से बनेगा। ये क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर, इस क्वेश्चन के बारे में हमको डिटेल्स जानना है कि इस क्वेश्चन के बारे में हमारा क्या है, ये सी सेकेंड ट्रांस है। ओके, तो चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये CC डबल बॉन्ड है, इस CC डबल बॉन्ड के इधर क्या CH3 है, इसका मतलब क्या होगा, इधर हमारा H होगा और इधर अब हमारा H होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, CH3 है और इधर हमारा क्या है, अलग अलग ग्रुप है, इसका मतलब ये हमारा ग्रुप क्या होगा, ट्रांस होगा। और इसको देखिए आप, इधर H होगा और इधर हमारा H होगा, मतलब ये भी हमारा क्या होने जा रहा है, ट्रांस होने जा रहा है। तो ये सिस्टम पूरा कैसा हो गया, ये पूरा ग्रुप हमारा क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो अब आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पर, यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो देखिए C डबल बॉन्ड O H CH3 लिया है। आपको ये भी बताया था मैंने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
सी और ओ के बीच में आपको बताया होगा कि नहीं, कुछ भी नहीं बताया सी और डबल बॉन्ड ओ के बीच में अभी तक। जिस किसी ने बताया, मैंने आपको बताया सी सी डबल बॉन्ड और सी एन के बीच में बताया, एन एन के बीच में बताया। ओके, तो यहाँ पर हम सी और ओ के बीच में हम क्या बोल रहे हैं आपको, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सी और डबल बॉन्ड ओ के बीच में हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। और इसके पीछे क्या लॉजिक है आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में, सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल क्यों नहीं है, इसके पीछे देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास डबल क्या है, लोन पेयर है। अब यहाँ पर क्या है, दो लोन पेयर है। अभी देखिए लोन पेयर है तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ओके हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो अलग अलग आपको क्या दिख रहा है, दो अलग अलग ग्रुप दिख रहा है, हाइड्रोजन और CH3। यहाँ इस कार्बन पर तो आपको दोनों अलग अलग ग्रुप दिख रहा है, लेकिन इस ऑक्सीजन पर क्या दिख रहा है, दोनों का दोनों ग्रुप आपका क्या है, सेम है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आपका दोनों सेम है, और यहाँ पर डिफरेंट है बट यहाँ पर तो सेम हो गया। अगर इसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर कोई बदलने वाला नहीं है, वो जैसा था वैसा ही स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको। मान लीजिए इसको इस लोन पेयर को आप नीचे ले, इस लोन पेयर को ऊपर कर दीजिए, तब भी तो आपका स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। ओके, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में हमारा क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो ये बात थोड़ा याद रखिएगा। तो अब आगे देखते हैं, आगे हमने यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सीस एंड ट्रांस लिखा हुआ। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सीस एंड ट्रांस क्या क्या होगा वो देखिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सीस एंड ट्रांस कहता है ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सीस ड्यू टू द लेस ग्रुप रिपल्सन। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया तो मैं आपको इस चीज को यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा सीस और ट्रांस क्या है, कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा सीस हो गया और हम इधर ट्रांस बता देते हैं आपको। तो देखिए CH3 सॉरी देखिए यहां पर क्या है, CH3 है, CH3। और आपको पता है CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा, राइट। मतलब यह CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसका मतलब ये होगा कि इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो अभी देखिए एक चीज और कि अगर एक्सिस देखा जाए दोनों का, तो CH3 का अगर इसको एक एक्सिस में देखा जाए तो दोनों सेम एक्सिस पर है, ठीक है, दोनों सेम एक्सिस पर। इसका मतलब क्या होगा, उन दोनों का रिपल्सन होगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर दोनों क्या स्टेरिक हिंड्रेंस एक दूसरे को होगा, मतलब रिपल्सन होगा यहाँ पर। तो रिपल्सन होगा तो क्या करें, रिपल्सन होगा मतलब क्या कि हमारा जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्योंकि जब जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा कंपाउंड हमारा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल की ओर जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए सेम एक्सिस पर है, तो क्या होगा, दोनों का दोनों क्या हमारा होगा, वो हमारा अनस्टेबल होगा। लेकिन यदि मैम क्या करें, इसको चेंज कर दें, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के 180 डिग्री पर चला जाएगा। तो 180 डिग्री पर जाएगा तो क्या होगा, मिनिमम रिपल्सन होगा आपका। ओके, तो क्यों होगा मिनिमम रिपल्सन, आपको पता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपके पास था अभी, ओके, कोई पास था अभी आपने क्या कर दिया, जितना पास था उससे ठीक 180 डिग्री पर आपने कर दिया, दूर कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम दूरी पर चला गया, इसका मतलब क्या होगा कि उसका रिपल्सन आपका मिनिमम हो गया। और जब मिनिमम रिपल्सन हो गया, इसका मतलब क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये हमारा 180 डिग्री पर चला गया तो एक दूसरे का, तो 180 डिग्री पर हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर रिपल्सन क्या बोल सकते हैं, सबसे मिनिमम हो गया। जब मिनिमम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी सीस और ट्रांस की अगर बात की जाए तो ट्रांस हमारा क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेरिजन टू सीस। तो वही चीज़ें लिखी गई है यहाँ पर कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सीस ड्यू टू लेस ग्रुप रिपल्सन। ओके, उसके बाद देखिए लिखा है ट्रांस is having more melting points and high density as compared to cis. Okay, दूसरा ट्रांस is having
लो डाइपोल मोमेंट। तो ये सब आपको प्रॉपर्टी दिमाग में रखना है, पर जनरली तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टीज है इसलिए मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ सीस एंड ट्रांस। क्या है हमारा फॉर्मेशन ऑफ, अब जो हमारा टॉपिक है नया टॉपिक है, नया टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ सीस एंड ट्रांस। तो देखिए हमने यहां पर क्या बोल रहे हैं, सीस और ट्रांस की बात कर रहे हैं, और सीस और ट्रांस क्या, इसका फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सीस एंड ट्रांस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर क्या है, सीस और ट्रांस। सीस और ट्रांस से पहले हमारा कुछ और का क्वेश्चन कर लूं क्या, चलिए देखते कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज दैट, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसके बारे में आप खुद इसको बारे में सोचिएगा क्या होगा इसका आंसर। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ओके, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आपके लिए, पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास। तो इस तरह से आपके पास 3 क्वेश्चन मैंने दिया है, तीनों क्वेश्चन आप बना के ट्राई कीजिएगा, आपसे बन जाना चाहिए। ये दोनों तो बन जाएगा, लेकिन मैं दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से बनता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, तो यहां पर देखिए ये हमारा क्या है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये हमारा दोनों अलग अलग डिफरेंट ग्रुप हो गया। यहां पर देखा जाए तो दोनों सेम ग्रुप है। ओके, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि देखिए इस तरफ दोनों से CH2 है, इस तरफ हमारा CH2 है, तो ये वाला जो C डबल बॉन्ड ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ठीक उसके बगल में आते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा CH2 हो रहा है और ये हमारा H हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये H हो रहा है, यहाँ पर CH2 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से H आ रहा है आपको। और ये देखिए ये आपका ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट, ये आपस में क्या है, इस कार्बन पर दोनों अलग अलग ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। अगर इस कार्बन पर भी देखें तो यहाँ पर भी क्या हमारा H अलग है और ये हमारा पूरा ग्रुप अलग है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ग्रुप शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन ये CC डबल बॉन्ड क्या करेगा, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अगर शो कर रहा है तो इसका नाम क्या होगा, ऑब्वियस देख सकते हैं आप, सी दोनों सेम ग्रुप है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। ओके, तब हम बात कर लेते हैं किसका। अब ये दोनों क्वेश्चन आप खुद बना के देख लीजिएगा, आई होप कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीस एंड ट्रांस। तो सीस और ट्रांस का जो फॉर्मेशन है वो हम कैसे करेंगे, कौन सा हमें रिएजेंट की जरूरत है, ये सारी बातें हम अभी सीस और ट्रांस के बारे में जब फॉर्मेशन के दौरान हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं।
सीसो ट्रांस अभी तक तो हमने नॉर्मली जो भी दिया था वो सीसो ट्रांस डायरेक्ट हमने दे दिया था आपको, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन की। ओके, तो एक क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन में पूछा गया है सीसो ट्रांस के, जो डिट्टो क्वेश्चन एकदम मैंने जो कॉपी में पढ़ाया था वो डायरेक्टली आपके कॉपी से क्वेश्चन आकर के लड़ गया। ओके, तो और जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहीं से 2018 के मेन्स के क्वेश्चन में आया हुआ है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। और वो क्वेश्चन देखिए कुछ कैसे था, जब मैं आपको वो बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये क्या हमें टॉपिक क्या लिखना है, टॉपिक लिखना हमें फॉर्मेशन ऑफ सीस एंड ट्रांस। ओके, तो टॉपिक हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ सीस एंड ट्रांस। ओके, देखिए इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं, सीसो ट्रांस बनाने के लिए कई तरीके से। अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कुछ इस तरह से, टर्मिनल अल्काइन, अगर ये हमारे पास क्या हो इस तरह क्वेश्चन है, अगर हमारे यहाँ पर रिडक्शन कर सकते हैं H2 और PD से, H2 PD से रिडक्शन करेंगे तो आपको मालूम है H2 PD या फिर Na कर सकते हैं, या फिर आप प्लेटिनम से कर सकते हैं। इन तीनों एलिमेंट में से, इन तीनों पैलेडियम निकेल प्लेटिनम, इन तीनों एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट आप लेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, जब दोनों हाइड्रोजन ऐड होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 CH2 सॉरी इट्स CH वाली डबल बॉन्ड CH और ये हमारा CH3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हमारा ये कंपाउंड आपको क्या मिल जाएगा, ये कंपाउंड आपका सिस मिल सकता है, आपको यहाँ से आराम से सिस बोल सकते हैं इसको, अगर आपका स्ट्रक्चर कैसा हो, यदि आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो, इसका यदि इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। और इसी का ट्रांस आपको आसानी से बना सकते हैं, ट्रांस क्या हो जाएगा, इसको आप चेंज कर दीजिए, ट्रांस बन जाएगा। लेकिन एक और चीज आपको ये बताना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, यदि आप इसको फिर से अगर रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, H2 और निकेल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में आकर के, CH3 CH2 और ये बन जाएगा CH3। तो ध्यान से देखिएगा, ये H2 PD Na प्लेटिनम ये तीनों मैंने लिखा है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक ही काफ़ी है आपका ये चीज़ करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए, कि तीनों में से एलिमेंट, जो तीनों एलिमेंट है ये तीनों एलिमेंट एक ही एलिमेंट काफ़ी है तीनों में से। हमने सिर्फ आपको समझाया है कि इन तीनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को भी लेंगे आप तो काफ़ी है। मतलब यहाँ पर आप नॉर्मली आप ऐसे लिख सकते हैं, H2 निकेल ले लीजिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी है इसको अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए H2 Na ले लीजिए, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अगर दोबारा फिर से रिएक्शन करेंगे इसके साथ में तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 मिल जाएगा, मतलब अल्केन में चला जाएगा। ओके, तो उधर ही होगा। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका हमारे पास और भी है, देखिए दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे हम सीस एंड ट्रांस। देखिए दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, टर्मिनल अल्काइन है आपके पास में, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड C ये हमारे पार्ट में पास है, और इसको कितने पार्ट से रिएक्शन कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमें कर रहे हैं H2 PD BSO 4 से रिएक्शन कर रहे हैं। उसके बाद हमने किया H2 CaCO3, उसके बाद हमने किया Na इन NH3, उसके बाद इसको दोबारा फिर से हमने रिएक्शन किया Li इन NH3, उसके बाद हमने किया Ni2B, इसको हम P2 कैटलिस्ट भी बोलते हैं, और लास्ट में हमने किया यहां पर B2H6। तो देखिए यहां पे कौन कौन क्या बनाता है, देखिएगा ये आपका B2H6 और Ni2 ये हमारा बना देगा सिस बना देगा। और ये दोनों पहले आप देख लीजिए एक, तो उसके बाद आप समझिएगा।
H2PdBSO4, H2PdBSO4 ये आपको क्या करेगा, सिस फॉर्मेशन करेगा, सिस फॉर्मेशन करेगा, मतलब ये हमें बनेगा CH3H, ये हमारा क्या होगा, सिस होगा, ये इसको हम क्या बोल देंगे, सिस। और H2CaCO3 भी क्या करेगा, हमारा CC फॉर्मेशन करेगा, मतलब यहाँ पे हम सिस लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो है रिएक्शन करेगा किसके साथ में, ये रिएक्शन, इसका रिएक्शन किसके साथ, सोडियम इन NH3, सोडियम इन NH3 रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांस मिलेगा। मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, CH3H डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। मतलब हमें क्या मिलने वाला है, Na इन NH3 से क्या मिलेगा, ये हमारा ट्रांस मिलेगा, इसको क्या बोल रहे हैं हम, ट्रांस बोल रहे हैं। और देखिए लिथियम इन NH3 ये भी हमें क्या बनाएगा, ट्रांस ही बनाएगा। ओके, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांस बनाएगा। उसके बाद देखिए Ni2b और इसको P2 कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ये क्या बनाएगा, सिस। मतलब ये इनमें से ये सिस मतलब यही होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएगा। उसके बाद B2H6 भी हमारा क्या बनाएगा, सिस बनाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो 2018 के मेंस में क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, आई थिंक ये वाला लिथियम इन NH3 से क्वेश्चन पूछा गया था कि लिथियम इन NH3 होगा तो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था, ये बोल रहा था कि ये जब लिथियम इन NH3 से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। और 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका ट्रांस वाला भी था। तो उसमें से आपको सिंपली क्या जानना था, आपको ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनाना था और उस ट्रांस वाले प्रोडक्ट में आपको टिक कर देना था। ओके, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट, कितना आसान क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बस आपको केवल और केवल इसको याद रखना है कि ये चीजें रिएक्शन कैसे कर रही हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ पर क्या है, दोनों हाइड्रोजन से जुड़ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन जुड़ जा रहे हैं। उसके बाद फिर जब यहाँ से यहाँ ये हाइड्रोजन भी क्या हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन फिर से जुड़ जा रहे हैं, मतलब सिस फॉर्मेशन कर रहा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब अल्काइन रिएक्शन करता है H2PdBSO4 और H2CaCO3 से, तो वो सिस का फॉर्मेशन करता है। ओके, और उसके बाद सोडियम इन NH3 या फिर लिथियम इन NH3 से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है आपका, ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है, राइट। उसके बाद फिर Ni2b, P2 कैटलिस्ट और B2H6, ये सारे भी सिस फॉर्मेशन, मतलब ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ओके, अब देखिए एक चीज बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, ये जो है आपका H2PdBSO4 ये क्या है, H2PdBSO4 हमारा क्या है, इसको बोलते हैं हम लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटालिस्ट बोला जाता है। ये आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये एक कैटालिस्ट है, इसको क्या बोले, लिंडलार कैटालिस्ट। और ये कैसा होता है, ये होता है पॉइजनस। ओके, ये कैसा होता है, पॉइजनस होता है, मतलब ये जहरीला होता है। ओके, उसके बाद ये वैसे आपको आगे पढ़ना है क्लास 12 का, जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्लास 12 का टॉपिक है रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन में इस कैटालिस्ट का हम यूज करेंगे। ओके, इस कैटालिस्ट का हम पूरा यूज करेंगे, आपको वहां बताएंगे अच्छे तरीके से। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, इसको लिंडलार कैटालिस्ट बोलते हैं और ये कैसा होता है, पॉइजनस होता है। और क्या काम करता है ये मैं आपको क्लास 12 के लेक्चर जब बनाऊंगा तो फिर मैं उसमें आपको मैं पढ़ा दूंगा अच्छे तरीके से। सो डोंट वरी टिल नाउ। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक आध क्वेश्चन बना के देखते हैं इस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया है, कहते हैं फाइंड आउट द प्रोडक्ट ए बी। क्वेश्चन है फाइंड आउट द प्रोडक्ट ए एंड बी CH3C ट्रिपल बॉन्ड H, और ये रिएक्शन कर रहा है किससे, NaNH2 CH3Cl A बना रहा है ये, और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, लिथियम इन NH3, और ये बना रहा है आपका B। तो देखिए तो क्या हो रहा है,
यहां से सबसे पहले देखिए रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, NaNH2 और CH3Cl। तो शायद आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि रिएक्शन हम कैसे करें, तो चलिए मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको अलग अलग करके। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो ये आप देखिए जब कभी भी टर्मिनल अल्काइन हो, क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल अल्काइन होता है, तो वो जो हाइड्रोजन होता है वो हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और H, यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये हमारा क्या है, sp कार्बन है। sp कार्बन मतलब s कैरेक्टर बहुत ज्यादा, s कैरेक्टर बहुत ज्यादा, इसका मतलब कि आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होगा। ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा। अब चलिए एक चीज थोड़ा और इधर डिटेल कर देता हूं थोड़ा सा। आपको एस कैरेक्टर जिसके पास ज्यादा होता है, उस एस कैरेक्टर जिसके पास भी ज्यादा होगा उसके पास उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या, उसका अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होगा। तो यहां पर देखिए एक हमारा पास होता है sp, दूसरा होता है sp2 और तीसरा होता है sp3। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात किया जाए यहाँ पर तो सबसे ज्यादा होता है sp का, उसके बाद sp2 का, उसके बाद फिर ये होता है हमारा। तो देखिए ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर 100% अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोला जाए, 100% इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो ये S और P में कितने में डिवाइड होगा, 50% होगा। मतलब इसका जो कितना होगा S का कैरेक्टर, इसमें 50% होगा। ओके, और उसके बाद इसमें कितना होगा अगर S का अगर 100% था तो इसमें कितना बच जाएगा, इसमें देखिए इसमें बच जाएगा ओनली आपके पास 25% बच जाएगा। तो तकरीबन इसके पास कितना बच जाएगा, 33% के आसपास हो जाएगा इसका, 33% के आसपास होगा। ओके, तो अभी मतलब क्या समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें होगा, इसमें होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर 100% इसको बोले तो ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है, एस और पी में, पी में 50%, एस में 50%। तो सबसे ज्यादा जिसमें एस कैरेक्टर होगा उसका सबसे ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो यहां पर देखिए कौन सा यहां पर आ रहा है, यहां पर एसपी आ रहा है, sp आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन के पास क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खिंचाएगा, मतलब यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से निकलने को तैयार है। क्यों, क्योंकि ये अब हाइड्रोजन क्या बन चुका है, एसिडिक हाइड्रोजन बन गया है। तो एसिडिक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करता है, आपको मालूम है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है मेटल। तो पहले क्या रिएक्शन करेगा, मेटल से रिएक्शन करेगा, ये मतलब ये रिएक्शन करेगा इससे NH2 से। तो आपको मालूम है कि सोडियम क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। मतलब क्या करेगा, ये बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद C, और ये हो जाएगा Na+ और ये C-, ऐसा आप बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है CH3Cl से। तो चलिए करा देते हैं इसको CH3Cl से, ये Cl से। अब देखिए Na+ है, Cl अगर इसको ब्रेक करते हैं आप यहाँ से, तो यहाँ से अगर ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, Cl- और CH3+, तो यहाँ से क्या करोगे, ये निकल जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से निकलेगा तो क्या बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये यहाँ से निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस आपको बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर CH3। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं किसके साथ रिएक्शन कर रहा है वो। अब देखिए ये हमारा क्या मिल गया, A मिल गया। अब A रिएक्शन कर रहा है लिथियम इन NH3, मतलब ये रिएक्शन कर रहा है Li इन NH3 से रिएक्शन कर रहा है। तो आपको अभी अभी जस्ट हमने बताया है कि LiNH3 क्या बनाता है, आपको ट्रांस बनाता है। ओके, क्या बनाता है, वो ट्रांस बनाता है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको ट्रांस बना दीजिए, इसको यहाँ पर एक इधर लिख दीजिए डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा होता है ट्रांस। तो देखिए क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया, ट्रांस बन गया। ओके, तो क्या देखा हमने यहाँ पर, सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि टर्मिनल अल्काइन है, और टर्मिनल अल्काइन जब भी होगा तो वो कार्बन क्या होगा, sp कार्बन होगा। तो sp कार्बन हुआ, और sp कार्बन की वजह से क्या है, यहाँ पर ये कार्बन
एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, 50% इसके पास में, तो 50% मतलब मैक्सिमम है इसके पास में। तो मैक्सिमम इसका मतलब क्या होगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हो गया यहाँ पर। ये क्या करेगा, बगल वाले हाइड्रोजन से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन उधर से खींचेगा तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, बाहर जाने पर मजबूर करेगा। ओके, तो बाहर जाने के लिए क्या, अब वो एसिडिक हाइड्रोजन हो गया है। तो एसिडिक हाइड्रोजन हुआ तो अब एक बात और पता है आपको कि मेटल क्या करता है, मेटल एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। ये मेटल क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, ये देखिए ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। अब ये कंपाउंड क्या करेगा, CH3Cl, क्योंकि आपने CH3Cl से भी रिएक्शन कराया है तो ये CH3Cl से रिएक्शन करेगा, मतलब ये दोनों बाहर निकलेगा और ये CH3 यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, जो आपको नीचे दिख रहा होगा। ओके, उसके बाद ये A से रिएक्शन करेगा, मतलब A बन गया हमारा। अब A से रिएक्शन कौन कर रहा है, लिथियम इन NH3। लिथियम इन NH3 रिएक्शन करता है जब अल्काइन से, तो वो क्या बनाता है, आपको ट्रांस बनाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इजी वे में, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए ट्रांस तो बना रहा है, सपोज आपके पास रिएक्शन ऐसा तो है ही, और मान लीजिए इसको हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर चेंज कर दूं क्या, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दूं और मैं बोलूँ H2PdVSO4, तब आपका क्या बनेगा P, तब आपका B क्या बन जाएगा, तब B बन जाएगा आपका क्या, आपका बन जाएगा सिस। मतलब हमारा B आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, CH3H डबल बॉन्ड, ये हमारा ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप चेंज कर करके आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर मान लीजिए H2PdBSO4 के जगह पर हमने क्या दे दिया, P2 कैटलिस्ट दे दिया, तो P2 कैटलिस्ट भी क्या करता है आपका, CC बनाता है। ओके, और या फिर इसके जगह पर हम क्या डाल दें, B2H6 डाल दें। ओके, तो हाइड्रोबोरेन डाल देते तो भी हमारा क्या हो जाएगा, B2H6 को हाइड्रोबोरेन बोला जाता है। तो B2H6 को अगर डाला जाए तभी हमारा क्या बनेगा, CC बनेगा, मतलब तभी हमारा प्रोडक्ट यही बनने वाला है। मतलब कि ट्रांस बनने का दो कंडीशन है आपके पास में, सोडियम इन NH2, ओके, सोडियम इन NH2, दूसरा NH3, और तीसरा क्या है, लिथियम इन NH3। तो दोनों कंडीशन में क्या बन जाएगा, हमारा ट्रांस बन जाएगा। बाकी कोई भी कंडीशन उठाए वो क्या बन जाएगा, हमारा सब कंडीशन में हमें CC मिलने वाला है। ओके, तो मेंस में 2018 का जो क्वेश्चन था वो डायरेक्टली इसी मेथड पे क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट एक क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। अब आगे हम देखेंगे E एंड Z। E एंड Z क्या होता है, E एंड Z का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ E एंड Z, कॉन्सेप्ट ऑफ E एंड Z देखिए कि बहुत आसान है ये भी हमारा क्या होता है, आपको CC डबल बॉन्ड के बीच में होता है। तो CC डबल बॉन्ड के बीच में क्या होगा, देखिए मान लीजिए हमारा आयोडीन हो रहा है, यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया हमने, और यहाँ पर क्लोरीन ले लिया, और यहाँ पर हमने लेट से कुछ भी ले लीजिए, सपोज हमने यहाँ पर ले लिया हाइड्रोजन ही ले लिया। ओके, तो देखिए E एंड Z का मतलब पहले E और E का मतलब क्या, पहले E का ऐसे मतलब समझा देता आपको। E मतलब हो गया E मतलब अपोजिट। ओके, E मतलब अपोजिट यहाँ पर होगा, ठीक है, ऐसे मैं समझा रहा हूँ। E4 एक्चुअली E4 आपको याद कैसे रखना है, E4 क्या रखना आपको याद रखना है, E4 इपोजिट। ओके, इपोजिट मतलब क्या, एक्चुअली में हमारा क्या लिखते हैं, अपोजिट लिखते हैं ऐसे। ऐसे लिखते हैं अपोजिट, मतलब ई मतलब इपोजिट, मतलब क्या हो गया, अपोजिट बोल सकते हैं उसको। ओके, E4 अपोजिट, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सेम। अब क्या सेम और क्या अपोजिट, ये याद रखना, अब समझते हैं। तो E4 इपोजिट, एक्चुअली अपोजिट क्या ए से होता है स्टार्ट, लेकिन यहाँ क्या लिखना है आपको, ई से आपको इपोजिट याद रखना है। तो ये एक्चुअली मैं आपको समझाने का ट्रिक कोशिश कर रहा हूँ। E4 इपोजिट की जगह आपको क्या याद रखना है, अपोजिट याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए CC डबल बॉन्ड है, CC डबल बॉन्ड के आपको इंडिपेंडेंट कार्बन पर क्या देखना है, एटॉमिक वेट देखना है, एटॉमिक वेट देखना है। अभी हमने क्या देखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होना ही चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा तो फिर आपको E एंड Z तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो अभी क्या देखना है कि दोनों इंडिपेंडेंट कार्बन पर आपको क्या देखना है, एटॉमिक वेट देखना है। एटॉमिक वेट देखना है मतलब कि ऊपर और नीचे का आपको एटॉमिक वेट देखना है,
और इस पे भी हमारे देखना है एटॉमिक वेट देखना ऊपर और नीचे। यदि दोनों का अपर साइड वाला, यदि दोनों का अपर साइड क्या हो जाए, एटॉमिक वेट ज्यादा हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जेड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम साइड में आ जाएगा। ठीक है। यदि क्या हो जाए दूसरा कि एक ऊपर आ जाए, इस वाले कार्बन पर ऊपर और दूसरे वाले कार्बन पर नीचे, तो क्या दिख रहा है आपको, दो अपोजिट में दिख रहा है, दोनों अपोजिट में दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो हमारा इपोजिट, दिस इज ई टाइप। ओके, ई टाइप। चलिए देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा कौन सा टाइप है। चलिए जज करते हैं। अब देखिए आयोडीन और ब्रोमीन में एटॉमिक वेट किसका ज्यादा होगा, आयोडीन का होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हेलोजन ग्रुप में सबसे पहले किसका था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और टॉप टू बॉटम क्या होता है हमारा, वेट क्या होता है, वेट हमारा इंक्रीज करता है। ओके, टॉप टू बॉटम क्या होता है हमारा, वेट इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयोडीन सबसे नीचे है, तो आयोडीन नीचे है, इसका मतलब क्या होगा, आयोडीन का सबसे ज्यादा वेट होगा। तो आयोडीन यहाँ पर सबसे ज्यादा, इसको हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ओके, इस तरह हमने मार्क कर लिया। इन दोनों में चेक कर लीजिए। इन दोनों में चेक करने के बाद हमें क्या नजर आया कि आयोडीन हमारा ज्यादा वेट है कंपैरिजन टू ब्रोमीन। अब इसका कंप्लीट कर लिया। अब हम इस पर चलते हैं। अब इस पर देखिए तो आपको तो सीधा ही दिख रहा है कि क्लोरीन का वेट और हाइड्रोजन का वेट में क्या होगा, Cl ज्यादा होगा, Cl का ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा यहां पर क्या दिख रहा है, दोनों का वेट जो है दोनों सेम साइड में है ना, देख सकते हैं आप यहां पर दोनों सेम साइड में है। तो दोनों सेम साइड है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, जेड टाइप। ओके, दोनों क्या हो गया हमारा, जेड टाइप। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया सपोज हमारा क्वेश्चन है आयोडीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड Cl ले लिया। ओके, तो देखिए यहां पर हमने क्वेश्चन उठाया। अब देखिए यहां पर हमने क्वेश्चन को, आपको ये कौन सा टाइप है, ई है कि जेड है, वो आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों इंडिपेंडेंट कार्बन पर क्या चेक करना है, दोनों इंडिपेंडेंट कार्बन पर आपको चेक करना है एटॉमिक वेट। तो फ्लोरीन और आयोडीन में किसका वेट ज्यादा होगा, आयोडीन का होगा, करेक्ट। अब देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज्यादा वेट किसका होगा, क्लोरीन का होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कार्बन पर दो अलग अलग डायरेक्शन में आपको मिल रहा है क्या, एटॉमिक वेट मिल रहा है। यहां पर ऊपर मिल रहा है और यहां पर नीचे मिल रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, अपोजिट, मतलब ई फोर अपोजिट हो गया। तो इस तरह से हमें क्या देख, अब आपको एनालिसिस करने में आसानी हो गई। ओके, तो अब इजी वे में आप उसको देख सकते हैं। एटॉमिक वेट, केवल आपको एटॉमिक वेट का डिसाइड करना है, एटॉमिक वेट किसका ज्यादा है, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा ई है कि जेड है।